तो मेरा तो ये कहना है ब्राह्मण सभा से कि भाई हमें सबको दंडित मत करो, दंडित करना है तो बीजेपी को दंडित करें। बीजेपी ने तो विधानसभा के अंदर ब्राह्मणों को 11 टिकट दिए थे। मैं कोई जातिवादी बात नहीं कर रहा, और उसका उनको फल भी मिला। कांग्रेस ने क्या दिया और उसका फल भुगत रही है। अगर आप विपक्ष को चाहते ही नहीं हो तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है? आप चेयरमैन इलेक्ट ही करने लग जाओ, डायरेक्ट ही आप कह दो भाई इसको हमें चेयरमैन बनाना है। कि पानी की वजह से त्राही त्राही मच रही है, क्यों कोई नया वाटर वर्क्स रामगढ़ में बनना चाहिए था। उन्हें जमीन भी दे दी थी, लेकिन वहां वादा खिलाफी कर दी। तो कल जो है जाकर कुछ मुख्यमंत्री जी करके आए हैं, वहां क्या मंत्र मार के आए हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अभी भी वो धरना पे बैठे हैं। वो धरना से उठे नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि आपकी क्या कार्य प्रणाली है। पानी को छान कर पिया जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से वाणी की शुद्धता भी शब्दों पर ही आधारित रहती है। हमारे कल विधायक जी थे, जिस तरह से उनको मुद्दे पे उन्होंने बिठाया हुआ था एक चुने हुए प्रतिनिधि को, मुझे लगता है पहले उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ ये किया, फिर इन्होंने अनिल जी के साथ ये किया। ये दर्शाते हैं कि मेरा रुतबा जो है वो बहुत बड़ा है। बाईपास आपने देख रहे हैं, जितने भी मार्ग हैं सारे राव वीरेंद्र सिंह के नाम से रख दिए। अरे भाई कम से कम एक आधा मार्ग तो छोड़ दिया होता, लेकिन सारे राव वीरेंद्र सिंह के नाम से मार्ग रख दिए। तो सार्वजनिक मंचों पर बड़ी केंद्रित शब्दावली का इस्तेमाल होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है, और अभी तक क्षमा भी नहीं मांगी गई। और किस तरीके से उसको मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया, ताकि अपने आप को बचाने के लिए जो भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर ना लगे। चुनाव तो लड़ नहीं रहे, ना तो वो लड़ रही है, ना उसकी घरवाली लड़ रही है, ना पूनम लड़ रही है, ना उसका घरवाला लड़ रहा है। फिर किस बात पे बाहर निकाला उसको? ये तो मुख्यमंत्री जी का हम एक तरह से आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने, मुझे लगता है उनकी भी व्यवस्था रही कि वो एक दबाव में आके राजनीति की, जिस दबाव को हमारा जो इलाका है इतने साल से झेल रहा है, एक व्यक्ति की राजाशाही को, कि उस राजाशाही के आगे लोकतंत्र फिर हार गया। और मैं तो कुलदीप बिश्नोई जी से भी कहूंगा कि राजनीति से ऊपर उठकर जब अपने पिता के ऊपर बात आ जाए, अपने विरासत के ऊपर बात आ जाए, तो उनको सभी बेड़ियां तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को तुरंत भाव से छोड़ देना चाहिए। कि एक मुख्यमंत्री को नगर पालिका के लिए रोड शो करना पड़ जाए, एक सांसद जो कभी अपने चुनाव में जमीन पे नहीं उतरता था उसको करना पड़ जाए। जो कार्यक्रम है राजनीतिक कार्यक्रम वहां नहीं करेंगे, तो हमने वीडी शर्मा जी के यहाँ कार्यक्रम रखा। और इनका खुद का जो अध्यक्ष है ब्राह्मण सभा का, राजू कौशिक, प्रेम कौशिक, उसकी टिकट काट दी इन्होंने, और उसको मनाने के लिए बड़ौली जी गए। अरे भाई एक टिकट एमसी की तुम नहीं दे सकते उसको तुम मनाने के लिए जा रहे हो। तो मेरा तो ये कहना है ब्राह्मण सभा से कि भाई हमें सबको दंडित मत करो, दंडित करना है तो बीजेपी को दंडित करें। तो दूसरी बात ये है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव जो है बहुत बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। पिछले 11 साल में ना तो यहाँ पर कोई सिविल हॉस्पिटल हमारा जो बनना था उसके बारे में चिरंजीव ने बहुत विस्तार में बता दिया है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। आपका यहाँ पर जो है लड़कों का कॉलेज बनना था वो नहीं बन पाया, उसके लिए जमीन जो है बकायदा गांव ने दे दी है, लेकिन एक ईंट नहीं लगी वहां पर। कोई भी उपलब्धि, नया वाटर वर्क्स, कैनाल बेस वाटर वर्क्स इन्होंने नहीं बनाया जो बनना चाहिए था। इसका आप देख रहे हैं कि गर्मी आ गई है, 2 दिन बाद पानी आ रहा है। पानी की इतनी भारी किल्लत हो रही है कि पानी की वजह से त्राही त्राही मच रही है, क्यों कोई नया वाटर वर्क्स रामगढ़ में बनना चाहिए था। उन्हें जमीन भी दे दी थी, लेकिन वहां वादा खिलाफी कर दी। तो कल जो है जाकर कुछ मुख्यमंत्री जी करके आए हैं, वहां क्या मंत्र मार के आए हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अभी भी वो धरना पे बैठे हैं। वो धरना से उठे नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि आपकी क्या कार्य प्रणाली है, क्योंकि ये वायदे तो करते रहते हैं, वायदे पूरा नहीं करते हैं। हमारे जो ये चुनाव है
इसमें निहारिका जी चुनाव लड़ रही हैं, जो हमारी चेयरमैन की जो चुनाव लड़ रही हैं, हाथ का सिंबल है। और इनके मुकाबले में विनीता पीपल लड़ रही है, जो स्वयं 1.5 साल चेयरमैन रही और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे उनके ऊपर, कोर्ट में केस चल रहा है और चुनाव हार गई थी किसका, पार्षद का, प्रवीण से। और ये जो परिवार है इसके अंदर प्रवीण भी जो है पार्षद रहा, इनकी माताजी हीरो देवी 3 बार पार्षद रही, और हंसराज जी जो है रविदास के वो जो है मुखिया हैं, जो हमारे यहाँ की संस्था है, और निहारिका जी पढ़ी लिखी हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर आप चाहते हो कि आपके यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो, सीवरेज सिस्टम दुरुस्त हो, पानी की निकासी का काम आपके यहाँ हो सके, आपके यहाँ जो है कॉलेज जो है उसका काम हो सके, बाईपास आपने देख रहे हैं जितने भी मार्ग हैं सारे राव वीरेंद्र सिंह के नाम से रख दिए। अरे भाई कम से कम एक आधा मार्ग तो छोड़ दिया होता, लेकिन सारे राव वीरेंद्र सिंह के नाम से मार्ग रख दिए। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैलाया कमेटी के अंदर और किस तरीके से उसको मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया, ताकि अपने आप को बचाने के लिए जो भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर ना लगे। चुनाव तो लड़ नहीं रहे, ना तो वो लड़ रही है, ना उसकी घरवाली लड़ रही है, ना पूनम लड़ रही है, ना उसका घरवाला लड़ रहा है, फिर किस बात पे बाहर निकाला उसको? केवल इसलिए कि जो भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे हुए थे उससे बच जाए। तो बचेंगे नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इस बात का वायदा करेंगे कि जो भ्रष्टाचार उन्होंने फैलाया था प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, आपके बुरा हाल, एलपीजी सिलेंडर 261 रुपए हो गया, तो क्या उसके खिलाफ जो कार्रवाई जो हो रही है उसमें उसकी उच्च स्तरीय एसआईटी बिठाएंगे, ताकि जो है जो झेल रहा है हमारा रेवाड़ी शहर, जो 10 साल से इस कमेटी को झेल रहा था, अतिक्रमण, अवैध कॉलोनियां, ये सारा काम इतना बुरी तरीके से हुआ जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मेरा तो ये कहना है कि हमने अपने समय में यूनिवर्सिटी बनवाई, यहाँ पर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनवाई, लड़कियों का कॉलेज बनवाया सावित्रीबाई फुले के नाम से, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया, आईटीआई खरखड़ा में बनवाया, और आपके आईटीआई शाहनवाज से बनवाई, और आपका ये मिनी सेक्रेटरिएट, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, वार मेमोरियल, जंगला पार्क, आपका वार मेमोरियल, यानी कि कितने काम हमने गिनवा सकता हूं। बाईपास भी जो ये बना है, ये हमारे समय में जमीन एक्वायर हो गई थी, रोड पर जो है वो बजरी वगैरह सब डल गई थी, केवल पुल बने हैं इनके समय में 10 साल में। और एक सिवाय बावर रोड, इस पे भरावास रोड के ऊपर पुल बनाने के अलावा कोई भी उपलब्धि इनकी तरफ रही हो तो बता दें। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि अगर अधिकार है वोट लेने का तो कांग्रेस पार्टी को है, और कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार निहारिका जी हैं, इनको आप वोट, आपके माध्यम से मैं तमाम ही अपने मतदाताओं से अपील करूंगा। अभी हमने वीडी शर्मा जी ने प्रोग्राम रखा था, क्योंकि ब्रह्मगढ़ में नहीं पाया था, वीडी शर्मा जी के हमने यहाँ प्रोग्राम, हमारे अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं। इसके बाद हर्ष, जो हमारे पवन शर्मा जी जो पूर्व पार्षद थे, उनके यहाँ चाय है, वहां भी जाएंगे। कुलदीप शर्मा जी, मैं कुलदीप शर्मा जी का यहाँ पर आने पर अभिनंदन करता हूं मैं इनका, और मैं उनसे विनती करूंगा कि वो भी जो है अपनी प्रेस वार्ता को संबोधित करें। अभी मुझे एक ही चुनावी मंत्रणा में शामिल होने का अवसर मिला है। मेरा ये मानना है कि हर जगह के स्थानीय मुद्दे हुआ करते हैं। अगर ये आवाज उठी है कि भी एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया है, और ब्रह्मगढ़ को भी इस बात को लेकर ब्रह्मगढ़ को भी लोगों की रीत से बाहर कर दिया गया है, तो ये मुद्दा तो है। और मुद्दा नहीं है तो आवाज क्यों उठी है? आवाज क्यों नहीं उठी है तो ब्रह्मगढ़ क्यों बंद है? तो सब बात कनेक्टेड है। लेकिन मैं कांग्रेस को भी चेताऊंगा
बीजेपी ने तो विधानसभा के अंदर ब्राह्मणों को 11 टिकट दिए थे। मैं कोई जातिवादी बात नहीं कर रहा, और उसका उनको फल भी मिला। कांग्रेस ने क्या दिया और उसका फल भुगत रही है। देखिए, पानी को छान कर पिया जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से वाणी की शुद्धता भी शब्दों पर ही आधारित रहती है। राजनीति में और विशेषकर लोकतंत्र में अपने विरोधियों का भी सम्मान करना चाहिए। मैं इस संस्कृति को जानता हूं। हर आदमी जानता है कि नहीं जानता मुझे नहीं पता। भजनलाल जी से हमारे राजनीतिक मतभेद रहे हैं, सारा हरियाणा जानता है, परंतु क्या मैं उनकी वरिष्ठता उनसे छीन सकता हूं? क्या उनका हरियाणा में जो उनका योगदान रहा है, 12 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे 3 बार, हो सकता है किसी का उनसे विरोध हो राजनीतिक रूप में, वो तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका आधा परिवार तो उनके साथ ही है। तो सार्वजनिक मंचों पर बड़ी केंद्रित शब्दावली का इस्तेमाल होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है, और अभी तक क्षमा भी नहीं मांगी गई। मतलब इसकी अभी तक कहने वाला अपनी बात पर कायम है। मुखिया जी का भी कार्यक्रम है रेवाड़ी के अंदर, और भी हमारे कार्यक्रम धीरे धीरे करके आपको रूपरेखा आ जाएगी। आज कुलदीप शर्मा जी आए, अशोक अरोड़ा जी भी आ रहे हैं, और भी सबसे हमारी बात चल रही है। तो धीरे धीरे करके सब नेता यहाँ पर आएंगे। एक बार हमारा टाइम सबके साथ फिक्स हो जाता है। अगर विपक्ष का चेयरमैन बन जाता है तो उसको हम विकास नहीं करने देंगे। लोकतंत्र में जब बाबा साहब ने ये संविधान बनाया था तो इसमें पक्ष और विपक्ष को रखा था। अगर आप विपक्ष को चाहते ही नहीं हो तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है? आप चेयरमैन इलेक्ट ही करने लग जाओ, डायरेक्ट ही आप कह दो भाई इसको हमें चेयरमैन बनाना है। जब आप विपक्ष को एक तरह से पूरे तरह से खत्म करना चाहते हैं, इसका मतलब ये हो गया। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये कहा कि ये तो भौं भौं करते हैं। तो मुझे लगता है जिन शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, इतनी बार सांसद रहने का, इतनी बड़ी उनकी विरासत रही है, मैं कहता हूँ उनको कड़ी शब्दों में उनकी निंदा भी करता हूँ। और एक हमारे कल विधायक जी थे, जिस तरह से उनको मुद्दे पे उन्होंने बिठाया हुआ था एक चुने हुए प्रतिनिधि को, मुझे लगता है पहले उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ ये किया, फिर इन्होंने अनिल जी के साथ ये किया। ये दर्शाते हैं कि मेरा रुतबा जो है वो बहुत बड़ा है, और एक विधायक, एक सरपंच, उसका कोई, उनको लगता है उनके आगे कोई ओहदा नहीं है। मुझे लगता है जनता को इनको इसका सबक सिखाना चाहिए कि भाई किन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं और किस तरह की उनकी कार्यशैली है, ये घोर निंदनीय है। फिर रामगढ़ भगवानपुर में जो आखिरी तीर था, उन्होंने वो सांसद जी के ऊपर चला गए। भाई सांसद जी इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि रामगढ़ भगवानपुर में कुछ नहीं देना चाहिए, और वो वहां दे गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सांसद जी पे उन्होंने तीर चला दिया। तीर चला के उनके घर वो चाय भी पी गए, नाश्ता भी कर गए। तो 2 वार कर गए उनके ऊपर। जले के ऊपर जो नमक छिड़कने का काम है वो वहां वो करके चले गए। और फिर वो हमारे जो चुनाव है वहां गए, वहां भीड़ नहीं उनसे जुटी। तो ये दर्शा रहा है ये तो चुनाव हार रहे हैं। और ये हताशा ही आप लोगों के लिए भी सोचने की जरूरत है कि जब केंद्रीय मंत्री को, तीनों विधायकों को और सांसद को, मुख्यमंत्री को, सबको आना पड़ रहा है प्रचार करने के लिए, तो अपने आप में ये लोग हार रहे हैं। ये अगर जीत रहे होते, जो इनको लगता है कि हमारी बहुत बड़ी हवा है, तो मुख्यमंत्री जी को क्यों आना पड़ा रेवाड़ी? रेवाड़ी इसीलिए तो आ रहे हैं कि उनको हार लग रही है। अगर वो जीत रहे होते तो उनको रेवाड़ी आने की क्या जरूरत थी? या रेवाड़ी तो चलो नगर परिषद है, 1% आ भी जाओ। नगर पालिका में भी मुख्यमंत्री रोड शो कर रहा है। वो वाली बात होगी जैसे मोदी जी का होता है ना बीजेपी में, चुनाव है चुनाव, जिसे गब्बर कहता था, वैसे ही इनका सिस्टम है। कहाँ है चुनाव, कहाँ है चुनाव। इसी तरह ये भी हर जगह पहुंच जाते हैं, पर इसका जवाब जनता इनको जरूर देगी। 280-90 दिन से इनका धरना चल रहा था और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया, भाई आप एक बार मुख्यमंत्री जी से मिले। 15 अप्रैल को मेरी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई
और मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि जी आप उसका कोई समाधान निकालें, क्योंकि हमारे जो विधायक हैं वो तो अब तक उनके बीच में गए नहीं है, और एक बार पहले भी मैंने उनसे अनुरोध किया था। तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे से कहा कि भाई 2 तारीख को मैं रेवाड़ी आऊंगा और उस धरने के ऊपर जाऊंगा, तो आप उनको बता दीजिएगा कि भाई मैं वहां पर आयुर्वेदिक कॉलेज, पीएचसी, मेरे से तो पीएचसी और स्टेडियम की उन्होंने कही थी कि भाई हम उसकी घोषणा वहां कर देंगे। तो उसके बाद मेरा भगवानपुर गांव जाना हुआ। मैंने उनको पहले से बताया कि जी आपके यहाँ इतने दिन से धरना चल रहा है, और जब मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई तब उन्होंने बहुत ठीक से पहलू रखा कि भाई मैं उसके अंदर मेरी भी कुछ मजबूरी है कि इस राजाशाही की वजह से हम उसको नहीं कर पा रहे। तो कल आप लोगों ने देखा मुख्यमंत्री जी वहां पर आए, उन्होंने घोषणा भी करी आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की, स्टेडियम बनाने की, पर आप देखिए कहीं ना कहीं एक बार फिर लोकतंत्र के ऊपर राजाशाही की विजय हुई। ये तो मुख्यमंत्री जी का हम एक तरह से आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने, मुझे लगता है उनकी भी व्यवस्था रही कि वो एक दबाव में आके राजनीति की, जिस दबाव को हमारा जो इलाका इतने साल से झेल रहा है एक व्यक्ति की राजाशाही को, कि उस राजाशाही के आगे लोकतंत्र फिर हार गया। आप देखिए जो महिलाएं, जो माताएं बहनें, कुलदीप शर्मा जी हमारे गांव है रामगढ़ भगवानपुर, जहां पर चुनाव के वक्त राव इंद्रजीत जी ने वादा किया था कि जो हमारा ये हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, उसको हम रामगढ़ भगवानपुर गांव के अंदर खोल देंगे, उसके बदले वो पानी की समस्या जो रेवाड़ी के अंदर बहुत बड़ी है उसके लिए आप हमें जगह वहां प्रदान कर दो। उनके सरपंच को उन्होंने वादा किया और चुनाव के बाद उसी वादा खिलाफी करने का काम किया, और जब लोग वहां पर गए उन गांव के, उनको धक्के मार के निकाल दिया गया। तो ये दर्शाता है कि किस तरह की राजनीति, किस निम्न स्तर की राजनीति ये लोग करते हैं। और उससे भी दुखद बात यह है कि 302 दिन तक वो धरने पे बैठे रहे, ना तो विधायक वहां गए, ना उनकी जो जिला अध्यक्ष है वो वहां गई, और हद तब हो गई जब कल सांसद जी ने समय निकाल के 1 मिनट के लिए वहां उन लोगों के बीच में नहीं गए, जबकि मुख्यमंत्री वहां गए थे। इससे ज्यादा लोकतंत्र और लोगों का अपमान इस राजनीति के अंदर क्या हो सकता है। और हम लगातार देख ही रहे हैं किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भजन लाल जी के परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान हरियाणा की राजनीति में रहा है। वो हरियाणा में और कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री भी रहे, और उनकी इज्जत आज भी हम सब लोग करते हैं। और किस प्रकार से उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं तो कुलदीप बिश्नोई जी से भी कहूंगा कि राजनीति से ऊपर उठकर जब अपने पिता के ऊपर बात आ जाए, अपने विरासत के ऊपर बात आ जाए, तो उनको सभी बेड़ियां तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को तुरंत भाव से छोड़ देना चाहिए। जहां तक बात यहां के चुनाव की है, आप लोग लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी निराशा है कि उन्होंने अपने ही 18 लोगों को निष्कासित कर दिया पार्टी से। और निष्कासित किसको किया? जो उनके चेयरमैन पद की जो चेयरमैन थी पूनम यादव जी को, बलजीत यादव जी को, और कंवर सिंह यादव जो चेयरमैन थे नगर पालिका के अभी निर्वर्तमान, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, निर्दलीय वो चुन के आए थे और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उन सबको इन लोगों ने निकाल दिया। ये क्या दर्शाता है? अगर इन्होंने अच्छे कार्य किए होते रेवाड़ी और धारवाड़ा के अंदर तो क्या उनको निकालते? अब देखिए चुनाव से निकाला उसको जाता है जो खुद निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हो पार्टी के खिलाफ। मुझे नहीं लगता पूनम यादव जी या बलजीत जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ रहे हैं, उसका दंड उनको क्यों दिया जा रहा है? ये सिर्फ एक आई वॉश है। लोग आज पूरा शहर जानता है कि किस प्रकार से इन लोगों ने भ्रष्टाचार रेवाड़ी के अंदर फैलाया, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर, फैमिली आईडी के नाम पर, कुत्तों की नसबंदी के नाम पर जो इन्होंने रेवाड़ी के साथ इन्होंने गलत किया, चाहे सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या रहो, गड्ढे पूरे शहर के अंदर रहे हो, इन सब को छुपाने के लिए इन लोगों ने इन 18 लोगों को निष्कासित किया है। और उस सबसे बड़ी बात यह कि आप देखिए मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को रोड शो करने पे मजबूर हो जाए नगर पालिका के अंदर। हमने अपने जीवन में, मुझे इतने साल हो गए,
कुलदीप शर्मा जी हो गए, कैप्टन साहब हो गए, हमने कभी नहीं देखा कि एक मुख्यमंत्री को नगर पालिका के लिए रोड शो करना पड़ जाए। एक सांसद जो कभी अपने चुनाव में जमीन पे नहीं उतरता था, उसको करना पड़ जाए। मुख्यमंत्री को नगर परिषद के लिए मीटिंग करने पे आने के लिए आ जाए। ये क्या दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हार रही है। इसी वजह से उस हार को हटाने के लिए और उसको जीत में बदलने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर हम इस चुनाव को भारी बहुमत के साथ जीतेंगे।